गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और तो सही होंगे आप सब लोग। मैंने बोरो ब्रश लगाया है, इसके लिए वाइट वाइट दिख रहा है। तो आज मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया। वो टॉपिक ऐसा है कि आप गांव में जब आप गांव में रहते हैं तो आप पे क्या क्या गुजरती है और आप उन गांव वालों के बीच में कैसे रहते हो। मान लो आप एक समझदार, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड टाइप के अच्छे सीधे साधे इंसान हो तो गांव वाले आपको किस हद तक टॉर्चर कर सकते हैं। तो उसी बारे में आज मैं बात करना चाह रही थी। तो अगर मैं अपनी सिचुएशन आपको बताऊं तो हम लोगों का क्या है, हम लोग मतलब हमारी फैमिली पूरी बहुत सीधी सादी है। मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि भाई मुझे 10,000 रुपये चाहिए तो उसको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। किसी ने बोला कि भाई मुझे खाना चाहिए तो उसको खाना मिल जाएगा। किसी ने बोला कि मुझे आपके यहाँ रहना है तो उसको रहने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसा है। तो फिर क्या करते हैं कि गांव वाले ऐसे लोगों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं और बदनाम भी सबसे पहले ऐसे लोगों को ही करते हैं। तो क्या है जी, अगर आप गांव में किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या किसी ने आपको कुछ कह दिया, उसको आप उल्टा जवाब देते हैं या उसको आप समझाते भी हैं तो यहाँ लगती है उसको यहाँ लगती है और उसको यहाँ लगती है। वो पागल हो जाता है। वो सोचता अरे मेरी बेइज्जती कर दी इसने। मैं कहाँ मतलब इसको समझाने जा रहा था, इसने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे अपने पैरों के नीचे रख दिया। उसके बाद वो भाई साहब क्या करेगा, वो इंसान तुम्हारे सामने तो चुपचाप रहेगा। पहले तो कुछ भी नहीं, तुमसे बहस नहीं करेगा। वो जाएगा दूसरे के घर में, उसको बोलेगा अरे उनकी लड़की ऐसी, उनका लड़का ऐसा, उसने तो ऐसा बोल दिया, उस पर तो तमीज़ नहीं है, पता नहीं क्या शिक्षा देते हैं। फिर जिससे उसने बोला वो जाएगा दूसरे के यहाँ कि हाँ ऐसा ऐसा है। फिर एक एक करके ऐसे चेन बनती जाएगी और पूरे गांव में उस लड़के या लड़की की बदनामी हो जाएगी। जो नहीं भी जानता है और गया गुजरा क्या बोलते हैं, कुत्ता कमीना जिसको भी बोलो, वो भी तुमको आके भाषण दे देगा। अरे तुमने ऐसा कर दिया, अरे तुम्हें नहीं करना था। अपने आप चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, कितने भी मर्डर किए हैं, कितने भी रेप किए हों, लेकिन वो तुम्हारे सामने मतलब उपदेश देने वाला उस टाइम पे अपने आप को भगवान सोचेगा कि यार मैं तो इतना अच्छा हूँ और मैं इसको उपदेश दे रहा हूँ। मतलब तुम्हें लगेगा अरे यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मतलब 2-4 गांव छोड़ कर के ये इंसान मेरे पास है, ना मैं इसको जानता हूँ ना ये मुझे अच्छे से जानता है। तो वो तुमको समझाने आ जाएगा अच्छे से। दूर का रिश्तेदार भी, उसने कभी तुमको नहीं देखा, ना उसने कभी तुमसे बात किया, ना उसका तुमसे कोई मतलब है, पर वो तुम्हारा रिश्तेदार बन के तुम्हारे घर में आ जाएगा और तुम पे ही रौब झाड़ने लग जाएगा और बातें ऐसी करेगा, तुमको ऐसा लगेगा कि अरे यार सच में मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मतलब सारी दुनिया में बात फैल गई, मेरी सारी बदनामी हो गई, मैं कहीं का नहीं रहा। मैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से नीचे गिरते हैं ना, तो मतलब तुमको ऐसा लगेगा तुम खाई में गिर चुके हो, ऐसा लगेगा। वो लोग ऐसा फील करवाएंगे, वो लोग बहुत मतलब गिल्टी वाला फील करवाते हैं गांव के लोग। मतलब बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं उनका दिमाग कैसा होता है, कैसे वो बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। ये सारा एक्सपीरियंस मैंने अपने खुद के गांव वालों से ले रखा है। उनको देख देख के, उनका बातें सुन कर के वो लोग क्या बोलते हैं। हाँ एक और बात बताती हूँ मैं। मेरे गांव का ही एक पुजारी है, मतलब शिव जी का मंदिर है, उसमें पूजा करता है वो हमेशा, ठीक है, नेपाली है वो। तो उस भोसड़ी वाले ने
मतलब मुझे पूछ रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में उसने मुझे पूछा कि हाँ क्या करते, ये है वो है। मैंने कहा इतने साल हो गए और मतलब मैं उसने बोला शादी हो गई। मैंने कहा नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। तो वो मेरे से गंदी गंदी बातें करने लग गया। गंदी गंदी बातें मीन्स कि हाँ अभी अब तुम शादी करके क्या करोगी, तुम्हारे तो पीरियड्स भी नहीं आएंगे, पीरियड्स भी नहीं आ रहे होंगे, और ऐसी कुछ और सारी बातें करने लग गया। तो मतलब मुझे उसकी बात सुन कर के थोड़ा-सा ना मतलब धक्का जैसा लगा। मैंने बोला भगवान के सामने, शिवलिंग के सामने बैठा हुआ है वो इंसान, वो साला नेपाली किधर से आया, वो वहाँ सामने बैठा हुआ है और वो मेरे से ऐसी बातें कर रहा है। मतलब मैं ना मतलब मेरा मैं समझ नहीं पाई कि मैं इसको जवाब दूँ कि क्या करूँ, कि एक तो मतलब मैं मतलब वहाँ पे ना सन्न हो गई थी, हक तक हो गई थी कि ये मेरे से कैसी बातें कर रहा है। मतलब पुजारी होकर के तुम भगवान की पूजा करते हो और तुम उसके सामने किसी लड़की को इस तरह से जलील कर रहे हो, जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। वो क्या करती है, वो कैसी है, तुम जानते ही नहीं हो उसके बारे में। सिर्फ इतना है कि हाँ तुम उसके गांव में, उसके गांव के मंदिर में रह कर के पूजा करते हो, और उस लड़की के बारे में तुम उसके सामने ही ऐसा बोल रहे हो, सामने भगवान शिवलिंग भी है, ठीक है। तो उस पंडित को देख के ना मतलब जोगी जो भी है वो, उसको देख के मुझे इतना बुरा लगा सच में। मैंने बोला अगर ये बात मैंने रिकॉर्ड कर दी होती, वीडियो बना लिया होता तो कितना अच्छा होता सच में। मतलब 2-4 लोगों को अगर पता चल गया होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता ना तो सबसे पहले बदनामी मेरी होती। हाँ, क्योंकि गाँव ऐसा ही है। गाँव क्या मतलब समाज ही ऐसा है। वो लड़कियों की कोई दलील ही नहीं सुनता है। मतलब वो उल्टा लड़की को ही ब्लेम करेगा कि हाँ, ये लड़की तो ऐसी होगी, इसने ही कुछ किया होगा, इसके लिए उसने ऐसा किया। तो ये समाज ना लड़कियों की बातें नहीं सुनता है, लड़कियों को अपने पैरों के नीचे रखता है, अपने पैरों की जूती समझता है। लड़की अगर थोड़ा-सा कुछ कमा रही है, कुछ कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसके पास पड़ोस वाले ही उससे जलने लगते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि औरतें जलती हैं और मर्द भी बहुत जलते हैं, जल-जल के मरते हैं। उनको लगता है कि यार अरे! लड़की होकर के इतना कुछ कर रही है। अरे बाप रे! ये तो गड़बड़ हो गई फिर। हम इसके अंडर में क्यों रहें? हम क्यों इसके अंडर में काम करें? हम तो मर्द हैं ना, हम एक लड़की के अंडर में क्यों काम। वो उस लड़की को खड़ा नहीं होने देना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। लड़की खड़ी होगी तो उन बेचारों की नज़रें झुक जाएँगी, उनको कुछ करने को नहीं होगा। वो बेचारे लड़की के तलवे नहीं चाटना चाहते हैं, इसके लिए तो क्या करते हैं, लड़की को ही झुकाते हैं और उसमें साथ देती हैं औरतें ही। तो औरतें ही औरतों को गिराती हैं। तो ये कहानी है, ये जो मैंने बताया मेरे घर के शिवालय का बाबा जी, ठीक है। तो ऐसे इंसान को एक्सपोज करने में भी मुझे डर नहीं लगता है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, रत्ती भर भी नहीं लगता है डर। क्योंकि जब किसी के साथ में कुछ हादसा हो जाता है ना, तो या तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है या वो मर जाता है बुरी तरीके से। तो यही बात है, डर ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे इंसानों का ना मैं तो कहती हूँ, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, जो भी ऐसे इंसान आपको दिखाई देते हैं जो लड़की पे इस तरह के कमेंट्स करते हैं, मतलब मुंह से रेप करते हैं, आंखों से रेप करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, लड़की को छेड़ते हैं, उसका ना सर कुचल दो, उसको मत छोड़ो, उसको मार दो। मैं तो यही कहूँगी सच में। मतलब बहुत हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा अन्याय हो गया है। कुछ भी अच्छा नहीं है अब इस दुनिया में। सब कुछ ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ मत ही छोड़ो उनको, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे लोग ना अपनी माँ बहन के भी नहीं होते हैं, सच में नहीं होते। उनको ये नहीं पता कि हम लोग कहाँ से आए हैं, उनको ये नहीं पता कि जिस चीज़ का हम उस लड़की पे भद्दा मजाक कर रहे हैं वो भी वहीं से आया है। उसको नहीं पता, वो भूल गया है। उसको क्या करना चाहिए, उसको दोबारा वहीं से घुस के जाना चाहिए अपनी माँ के पेट में।
तो मेरा ये कंसर्न है, ऐसे लोगों को मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो, कर दो सफाया। मैं तो कहती हूँ, क्योंकि इंडिया का कानून भी मर चुका है, ठीक है। इंडिया में कोई कानून नहीं है। अभी अब कोई अच्छाई भी धीरे धीरे जा रही है, कोई किधर से लड़ रहा है तो कोई किधर से लड़ रहा है, तो सब लोग लड़ रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मत छोड़ो। किसको भी मत छोड़ो, कर दो सबका। ये ऐसे रेपिस्ट नहीं रहने चाहिए इस दुनिया में, मुंह से बोलने वाले रेपिस्ट भी नहीं। हाँ, तो अपने आप को संभालिए। आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको जवाब दीजिए, चुप रहने का नहीं है। ऐसी दुनिया में चुप मत रहिए। आजकल आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो ऐसे लोगों के ऊपर। चुप क्यों हो? किससे डर रहे हो? किसी से नहीं डरना है। अपना अपने आप को आगे लाना है। तो मेरा तो यही कहना है कि मत डरिए प्लीज़, मतलब ऐसी चीज़ों से। और देखिए, बदनामी करने वाले बदनामी करते रहेंगे, ठीक है। वो कभी भी नहीं थकते हैं, सारी दुनिया थम जाएगी लेकिन वो नहीं थकेंगे, उनका मुंह बसता ही रहेगा। बेइज्जती करने वाला बेइज्जती करेगा, बुरा बोलने वाला बुरा बोलेगा ही, बस। लेकिन आपको बस अपना रास्ता नापना है, उनको साइड साइड हटाना है। और ऐसे लोगों से दूर ही रहिए। सच में ऐसे लोगों का चेहरा भी मत देखिए। मैं तो कह रही हूँ कि जवाब दे दीजिए। मतलब देखिए ना, मैं सुन रही थी लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। देखो यहाँ पे मैं खुद भी मजबूर हूँ, देखिए ना, क्योंकि गांव है, गांव में इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर मैंने उसी दिन उससे मुंह बजाया होता ना, तो सच में मेरी बहुत बदनामी होती, मेरे घर वालों की और ज़्यादा बदनामी हो जाती। मतलब वो लोग मुझे ही बोलते कि अरे वो लड़की कैसी है, वो बाहर भी ऐसी रहती है, वो बहुत बदनामी करते हैं मुझे। मतलब देखिए ना, मैं ही मतलब कितनी मजबूर हो गई, मतलब अपने ही गांव में मैं कितनी मजबूर हो गई थी, बताओ। मतलब हम लोग को समाज का ये अपने इज्जत, अपनी फैमिली का कितना बड़ा ये है, डर है अभी भी हमारे अंदर। लेकिन इसके लिए ही ये लोग ऐसा करते हैं, इसके लिए ही इनके कॉलर खड़े हैं, इनके सीने चौड़े हैं कि कोई कुछ नहीं बोलता तो कुछ भी कर दो। तो मैं तो सोचती हूँ यार, प्लीज़ आप जो कोई भी देख रहा है तो मतलब दूसरों को भी बताइए। अब मतलब सुनने का नहीं है, सहने का नहीं है, अब सामने से उसको जवाब देने का है। क्योंकि दुनिया ऐसी ही हो गई है, दुनिया बहुत ख़राब हो गई है। जब तक आप सहते रहेंगे ना, तो आपको और सहने के लिए मिलेगा, और आपको परेशान किया जाएगा, और आपको यूज़ किया जाएगा। तो मैं तो कहती हूँ कि यूज़ मत होइए, बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि यूज़ होना बहुत गलत बात है, और सहना तो और भी गलत बात है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अपने हाथ उठाइए, अपने कान भी उठाइए। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ सुनाई देता है तो मैं तो कह रही हूँ, मतलब 2-4 लोगों की गैंग बनाइए और बस ऐसे लोगों को तो निपटा ही दीजिए, चाहे आपको कैसे ही निपटाएं। तो भले ठीक है, आपको मारना नहीं है, पर ऐसी कोई सज़ा दे दीजिए ना उसको कि उसको याद आए, वो पूरा दिन भर लैट्रिन के चक्कर लगाए। तो ऐसा कुछ कीजिए आप। आज के लिए इतना ही, बहुत बात हो गई। मतलब बात करने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है जो कोई दिखता नहीं है इसके लिए।